सपा में पड़ी फूट, विधायक हुए बागी। रमाकांत दिखे बीजेपी के साथ। शिवपाल का दावा, आने वाले हैं अच्छे दिन। एमएलसी चुनाव में सपा ने मानी हारी। यूपी में विधान परिषद की 27 सीटों के लिए वोटिंग का काम पूरा हो चुका है। जमकर वोट पड़े। वोटिंग के बाद परिणाम क्या आएंगे, ये 12 अप्रैल को सामने आएगा। लेकिन नेताओं के बयान बता रहे हैं कि नतीजे कैसे आएंगे। एसपी चीफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। हमारी सत्ता थी तो चुनाव निष्पक्ष होते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में फर्जीवाड़ा होता है। चुनाव पंचायत का हो या एमएलसी का, हर जगह घोटाला होता है। डबल इंजन की सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग करते हुए गड़बड़ी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजेपी ने लोकतंत्र को सत्ता के डबल इंजन से कुचलने का काम किया है। बीजेपी ने विधान परिषद में जबरन बहुमत पाने के लिए सभी नैतिक व लोकतांत्रिक मान्यताओं को ताक पर रख दिया है। प्रशासन का राजनीतिक स्वार्थ में दुरुपयोग किया गया है। दूसरी ओर बीजेपी नेता लगभग सभी सीटों पर अपनी जीत मान रहे हैं। सपा के गढ़ में भी भगवा झंडा फहराने का दावा कर रहे हैं। सपा को सबसे ज्यादा उम्मीदें इटावा और आजमगढ़ सीट से थी, लेकिन वहां से वोटिंग के बीच जो पिक्चर सामने आई है उसने पार्टी के होश उड़ा दिए हैं। इटावा वोटिंग के बाद सपा सांसद रामगोपाल यादव ने बताया कि चुनाव में धांधली हो रही है। चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन जब यही सवाल उनके भाई और विधायक शिवपाल से हुआ तो उन्होंने कहा कि चुनाव साफ सुथरा हुआ, मतदान गुप्त था, इसलिए ये नहीं बताएंगे वोट किसे दिया। लेकिन सबके अच्छे दिन आने वाले हैं। जिसे वोट दिया है वो जीतेगा, ये तय है। इटावा में जो तस्वीर दिखाई दी वैसी ही तस्वीर आजमगढ़ से भी सामने आई, जहां सपा यादव रमाकांत यादव वोटिंग के दौरान बीजेपी के साथ दिखाई दिए। उनका फोटो वायरल हुआ तो रमाकांत की भी सफाई आ गई। वो सपा विधायक हैं, सपा के साथ ही रहेंगे, लेकिन कोई अगर रास्ते में मिल जाए तो लाठी थोड़े मार देंगे। चुनाव आयोग का निर्देश था, इसलिए पोलिंग बूथ से गाड़ी दूर खड़ी करनी पड़ी। रास्ते में बीजेपी वालों का टेंट लगा था, वो अपने ही लोग हैं, उनसे दुआ सलाम नहीं करेंगे तो क्या उनसे मार करेंगे? दरअसल रमाकांत यादव पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि उनका बेटा अरुणकांत यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा था। आजमगढ़ में भी बीजेपी मुश्किल में थी। उनके एमएलसी का बेटा भी बगावत कर रहा है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। बीजेपी ने तो अपने एमएलसी को पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव अभी ये दम नहीं दिखा पा रहे हैं। अपने विधायक को उसके बेटे के प्रचार में रोक नहीं पा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाला नजारा वाराणसी में देखने को मिला, जहां बीजेपी उम्मीदवार आरोप लगा रहे थे कि सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, लेकिन हमारे ही लोगों को डर लग रहा है। बनारस में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सुदामा पटेल का मुकाबला बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह से है। अन्नपूर्णा सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में है, ब्रजेश सिंह जेल में है, लेकिन जेल से ही उनका सारा काम चलता रहता है और बीजेपी का गणित खराब करते रहते हैं। डॉक्टर पटेल का दावा है कि ब्रजेश सिंह के लोगों ने 25-25 हजार रुपए में वोट खरीदे। बीजेपी के लोगों को तो प्रचार तक नहीं करने दिया गया। अन्नपूर्णा देवी इन सभी आरोपों से इंकार करती हैं। वो भी योगी के नाम पर ही वोट मांग रही हैं। अन्नपूर्णा ने कहा कि महाराज जी की सरकार में जो कुछ हुआ वो पहले की किसी भी सरकार में नहीं हुआ। उन्हीं के आशीर्वाद के साथ उनके नक्शे कदम पर चलूंगी। बीजेपी का दावा है कि 27 में से कम 25 सीटें उनके खाते में आएंगी, जबकि सपा इस चुनाव में साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।